बहुत सारे बच्चों को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है और बहुत बच्चे और बच्चियों का छूटा है। अब उठ के जाके 2 बजे रात दौड़िए, कभी 4 बजे भोर में सर्वर खुल जा रहा है। 5 दिन कम से कम डेट बढ़ा देते हैं। दलालों से बच के, यूट्यूबर मास्टरों से बच के अगर जाके परीक्षा देगा वो पास कर जाएगा। तो कुछ भी बोलने में डर लगता है भैया। और कल अगर मिर्ची लोग फेंका है तो गलत है। शिक्षकों जो 15 साल 10 साल 15 साल से पढ़ा रहा है उसे काहे के टेस्ट लीजिएगा आप। बिहार में की काबिलियत पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकते और किसी की औकात नहीं है। बिहार गुणवान था, गुणवान देता था, देता है और देता रहेगा। शिक्षक रोड पर ना आए, हाथ जोड़ी कर रहे हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ गुरु रहमान मौजूद हैं। आप भी जान रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती वाला जो फॉर्म है कल 15 तारीख है और कल ही आखिरी दिन है कि बच्चे जो हैं वो फॉर्म भर सकेंगे। मतलब फॉर्म भरा रहा है, नहीं भरा रहा है, डेट एक्सटेंड होगा, क्या होगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म का कल आखिरी दिन है और अभी भी जितने बच्चों से हमारी संपर्क हो रही है, बात हो रही है, तो बहुत सारे बच्चों को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है। अभी भी दिक्कत हो रही है। तो मैं माननीय आपको अतुल प्रसाद जी से, जो कि अध्यक्ष हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा और बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 2-4-5 दिन डेट और बढ़ा देने से कोई बहुत पहाड़ नहीं टूटेगा, लेकिन बच्चे का फॉर्म नहीं भरा पाएगा तो ऐसी परिस्थिति में दिक्कत होगी। इसलिए देख लें, सर्वर पूरा तेजी से नहीं चल रहा है और बहुत बच्चे और बच्चियों का छूटा है फॉर्म भरना। फॉर्म भर ही नहीं पा रहे, 100% चाह रहे हैं। They all are ready। आप बहुत लोग को पढ़ा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आपके बच्चे भर रहे हैं नहीं भर रहे? 100% भर रहे हैं, लेकिन भराए तब ना। क्या दिक्कत आ रहा है? सर्वर में कहीं दिक्कत हो रहा है, कभी 2 बजे रात को भराना शुरू हो रहा है। अब उठ के जाके 2 बजे रात दौड़िए, कभी 4 बजे भोर में सर्वर खुल जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में दिक्कत हो रही है। तो मैं चाहूंगा कि माननीय अतुल प्रसाद जी हमारे अध्यक्ष हैं बिहार लोक सेवा आयोग के, उनके कर्तव्य निष्ठा पर कोई हमको संकोच नहीं है और ना कोई संदेह है। लेकिन अगर 5 दिन कम से कम डेट बढ़ा देते हैं तो वैसी परिस्थिति में कोई भी शिक्षक की बच्ची और बच्चे यह कहने के लिए नहीं रहेंगे कि हमारा फॉर्म नहीं भरा पाया। डेमो क्वेश्चन पेपर निकला था 1-2 दिन पहले, वो आप देखे होंगे। डेमो क्वेश्चन में निकला था, तो देखिए एक बात नहीं हो रहा है, बच्चे कह रहे हैं नहीं, ये जो कुछ मास्टर भी बोल रहे हैं या कुछ बच्चे बोल रहे हैं, ये गलत इस सेंस में है कि जब बिहार लोक सेवा आयोग किसी परीक्षा को कंडक्ट करती है तो उस बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में उसका पैटर्न समान रहता है। तो मैंने शुरू से ही, जब से ये फॉर्म निकला था तब से बच्चों को मैंने कहा था कि भैया निगेटिव होगा और साथ ही साथ चॉइस भी 5 होंगे, क्योंकि बीपीएससी किसी परीक्षा में 5 चॉइस, किसी परीक्षा में 4 चॉइस कर ही नहीं सकता है। और बात वही हुई भी। तो इस डेमो क्वेश्चन को आधार बनाए, बच्चे समझे और बच्चे दिमाग में कंफ्यूज हैं कि लास्ट पॉइंट में दिया जाता है कि ऊपर में से कोई नहीं, वो बोला तो आपको मालूम ही होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना बड़ा संघर्ष है कि इसमें जो दिल जात के, दलालों से बच के, यूट्यूबर मास्टरों से बच के अगर जाके परीक्षा देगा वो पास कर जाएगा, शिक्षक बन जाएगा निश्चित दावे के साथ। शिक्षक बने कैसे? शिक्षक अभ्यर्थी उतरे थे तो लाठी खाए। आप भी जान रहे हैं कि कल बड़े दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री, विधायक सब उतरे थे शिक्षकों के लिए। क्या हुआ मालूम है या नहीं मालूम? देखिए मालूम तो किसी नहीं मालूम होगा। मैं भारत में रहता हूँ, बिहार में रहता हूँ, तो लोग पिटाएंगे या तो हम नहीं जानेंगे। ये भी सुने कि किसी ने मिर्ची फेंका, इसको भी आपको बोलना, मीडिया पक्ष के आपको दोनों चीज बोलना चाहिए। मिर्च पाउडर फेंका गया। अब प्रशासन का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का, लेकिन एक बात हमको बोलने में थोड़ी सी भी संकोच नहीं है कि अब कुछ भी बोलने में डर लगता है भैया। आप ही नहीं बोलिएगा, बोलते तो वही बोलिए रहे हैं, लेकिन डर लगता है क्योंकि डेमोक्रेसी का परिभाषा जो है वो किधर जा रहा है हमको पता नहीं। और कल अगर मिर्ची लोग फेंका है तो गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं शुरू से कह रहा था कि शिक्षक की बहाली को किसी भी तरह से राजनीतिकरण न किया जाए। उसका राजनीतिकरण हुआ है या ना हुआ है उसको तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन नियोजित शिक्षक के बारे में आज भी मैं बोल रहा हूं कि जो 15-16 साल से पढ़ा रहे हैं उनसे परीक्षा लेने का कोई तुक नहीं बनता है। उसी पॉइंट पे है ना? बिल्कुल, उनसे परीक्षा 17 साल से 20 साल से कोई तुके नहीं है। और राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। अब कौन रोड पर जा रहा है, कौन पिटा रहा है, ये तो प्रशासन काम है। प्रशासन अपना प्रशासन करे, राजनीतिक दलों काम है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको केवल और केवल मतलब है अपने बच्चों से, अपने बच्चे। 110%। आप कह रहे हैं कि उनको राजकर्मी का दर्जा देना होगा तो देना होगा। हाँ बिल्कुल। शिक्षकों जो 15 साल 10 साल 15 साल से पढ़ा रहा है उसे काहे के टेस्ट लीजिएगा आप? क्यों टेस्ट लीजिएगा? इतना दिन से पढ़ा रहा है। दूसरी बात कि उसको आपके यहाँ पढ़ा रहा है, आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको राजकर्मी का दर्जा दे। आपके हिसाब से बिहार में टीचर है ना, अगर मैथ्स का टीचर हो, जबरदस्त मैथ
साइंस, हैं। अंग्रेजी का मुझे एक टीचर की जरूरत होती है तो मैं आपको बता दूं अनुकूल कि मेरे पास 10-10 टीचर गुजरते सामने आते हैं और कोई भी ऐसा नहीं रहता है कि जिसको मैं छाट सकूं। बिहार में की काबिलियत पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है भैया, कोई किसी की औकात नहीं है। बिहार गुणवान था, गुणवान देता था, देता है और देता रहेगा। बिहार के शिक्षकों पर मैं गर्व करता हूं, सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उनके माध्यम से यूपीएससी लोग पास कर रहा है, बीपीएससी पास कर रहा है, हर परीक्षा पास कर रहा है। लेकिन कल आखिरी डेट है, शिक्षकों का क्या होगा, अभ्यर्थियों का क्या होगा, होगा क्या? इसमें निश्चित रूप से लड़के फॉर्म भर रहे हैं। मैं माननीय अतुल प्रसाद जी से सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, हुजूर, बच्चे सब आप लोग हिसाब चल रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। अगर फॉर्म भरने में इनको दिक्कत अभी भी हो रही है तो 5 दिन इनका डेट बढ़ा दिया जाए ताकि ये फॉर्म भर सके। 5 दिन बस डेट बढ़ा, हाँ बढ़ा दिया फॉर्म भर सके, उससे हाँ राजकर्मी का दर्जा मिले। ये आज गुरु रहमान ने आज अलग कहा है कि अब बोलने में भी डर लगता है। हाँ भैया, कहीं नहीं डर लगेगा। एक बार कुछ भी बोलिए तो बिना सोचे समझे लोग अजीब बात कर देता है, तो हम अब बोलिए ही मत, तो बोलिए ही मत। लेकिन मैं गुरु रहमान फिर उसके बावजूद भी बोलता हूं, क्योंकि सच जो सच है वो सच है। मैं इतना जरूर बोलूंगा कि नियोजित शिक्षकों से परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, जो 15 साल से पढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ उनको राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। अगर आखिरी डेट होगा तो बवाल होगा कि नहीं होगा? बवाल न करे, शिक्षक ज्यादा बढ़िया है। बवाल मतलब जिंदगी से बवाल, जिंदगी से तो बवाल हो सकता है, लेकिन शिक्षक रोड पर ना आए। हाथ जोड़ी कर रहे हैं हम कि वो गुरु हैं, गुरु के परिभाषा को कलंकित करने का अधिकार इनको नहीं है। ये संस्कार सिखाते हैं, और बाकी पार्टी राजनीति लोग इसमें क्या कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। मुझे केवल और केवल, मैं दरोगा फैक्ट्री हूं, दरोगा बनाता हूं, वर्दी पहनाता हूं, इस बार गुरुवर बनाऊंगा ताकि बिहार की तकलीफ। लेकिन अभी भी विनती कर रहे हैं कि डेट को 5 दिन आगे बढ़ाया। अभी विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि 5 दिन डेट बढ़ा। दिक्कत भी हो रहा है, ये भी कहे हैं कि फॉर्म भरने दिक्कत हो रही है तभी ना विनती कर रहे हैं, हमको क्या फॉर्म देना है। दिक्कत हो रही है तब मैं कर रहा हूं, मैं बच्चों की आवाज माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने रख रहा हूं। चलिए देखिए, गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे और हमेशा बच्चों के लिए खड़े रहते हैं, और अभी भी कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो कल लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, वो अभी लास्ट ना हो। अध्यक्ष से विनती किए, हाथ जोड़ के बोले कि देखिए अभी बहुत दिक्कत हो रही है, अभी इस डेट को बढ़ाया जाए। और ये भी कह रहे हैं कि अब बोलने में भी डर लगता है, और शिक्षकों को बोले हैं कि भैया रोड पर मत उतरिए, और जो 17 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ऐसा सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और सीधे कह रहे हैं कि हम हमेशा दरोगा बनाते थे, इस बार गुरु बनाएंगे, तो गुरु बनाएंगे। तो बस लाइक सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें। धन्यवाद।